आज की वीडियो में हम देखेंगे रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट यानी आरएमसी प्लांट का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसमें कितना समय लगता है, कौन-कौन सी गलतियां हमने की और उन्हें कैसे सुधारा, और सबसे ज़रूरी ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका सेटअप स्मूथ चले और पैसा बचे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिर में हम बताएंगे आरएमसी प्लांट सेटअप की अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट। सबसे पहले तो आरएमसी प्लांट का लोकेशन ऐसी जगह होना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन साइट के जितना हो सके उतना नज़दीक हो, ताकि डिलीवरी कॉस्ट कम हो। हमारे केस में ये प्लांट केवल एक प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे 60 टावर्स हैं, 33 फ्लोर्स के। प्लांट लोकेशन सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि आसपास की रेसिडेंसेस को प्लांट से कोई परेशानी ना हो। लैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि हमें एनओसी और पोल्यूशन कंट्रोल के सर्टिफिकेट्स मिलने में आसानी हो। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कितनी कैपेसिटी और कौन सी मेक यानी कौन सी कंपनी का प्लांट खरीद रहे हो। प्लांट की कैपेसिटी तय करने के लिए आपको पर मंथ कंक्रीट रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 3000 क्यूबिक मीटर पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो हमने डिसीजन लिया है कि यहाँ 45 क्यूबिक मीटर पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला प्लांट सही रहेगा। जैसे जैसे प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है। इसके बाद आपको इसी कैपेसिटी वाले अलग अलग मेक यानी अलग अलग कंपनीज के प्लांट्स को कंपेयर करना होगा। सबके कोटेशंस कलेक्ट करें, देखें कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है और कौन सा प्लांट आपकी लोकेशन और कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इन सब फैक्टर्स को देखकर ही आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। अब जो भी प्लांट आपने सिलेक्ट किया है उसकी ड्राइंग आपको कंपनी वाले प्रोवाइड कर देंगे। उस ड्राइंग के हिसाब से आपको ग्राउंड पर मार्किंग करनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि प्लांट किस ओरिएंटेशन में बैठेगा, और बाद में इसी मार्किंग के अनुसार आपको एक्सकवेशन करना होगा प्लांट की फाउंडेशन तैयार करने के लिए। जैसे कि हमारी मार्किंग फाइनल हो चुकी है, अब यहाँ पर एक्सकवेशन शुरू कर दिया गया है। थोड़ी सी गहराई तक पहुँचने के बाद ही हार्ड स्ट्राटा शुरू हो गया है, इसलिए हमें ब्रेकर मंगवाना पड़ा है। कम डेप्थ में ही हार्ड स्ट्राटा मिल जाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है हमारा फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और ज़मीन में धंसेगा नहीं, यानी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, हम अक्सर सिविल इंजीनियरिंग, खासकर कंक्रीट से जुड़ी टेक्निकल वीडियोस बनाते रहते हैं। इस बार हमें मौका मिला है इस प्लांट का पूरा सेटअप दिखाने का, और हमने इसका शानदार वीडियो तैयार किया है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो और आने वाले सारे कंटेंट आपके ही काम के हैं। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि हमारी बाकी सारी वीडियोस सिर्फ सिविल इंजीनियर्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट के लिए ही हैं। यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ हमारे प्लांट के साइलोज लगने वाले हैं। पीसीसी के लिए हमने अपने दूसरे प्लांट से कंक्रीट मंगवा लिया है, और यहाँ M10 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जा रहा है पीसीसी के लिए। जो पीछे रोड दिख रही है, उसकी लेवल को हमने अपने प्लांट के ग्राउंड लेवल के बराबर माना है, ताकि पूरा सेटअप एकदम सही अलाइनमेंट और एलिवेशन में रहे। अगले दिन कंक्रीट अब पूरी तरह सेट हो चुका है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, साइलोस की मार्किंग। इसमें हमें साइलोस के कॉलम्स के पॉइंट्स को एकदम एक्यूरेटली मार्क करना है, ताकि आगे की फाउंडेशन और इरेक्शन का काम बिल्कुल सही अलाइनमेंट में हो। ड्राइंग के हिसाब से सबसे पहले सेंटर लाइन खींच लो, और उसी लाइन से सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। अगर आपने साइलोज उसी प्लांट कंपनी से खरीदे हैं, तो उस कंपनी का इंजीनियर भी साइट पर आपके साथ रहेगा और मार्किंग के दौरान पूरी मदद करेगा, ताकि अलाइनमेंट और पोजीशनिंग एकदम परफेक्ट रहे।
आप देख सकते हैं दोस्तों, रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाने का काम शुरू हो गया है ताकि सड़क पर साइट की धूल मिट्टी ना जाए और साइट की सिक्योरिटी भी बनी रहे। हाल ही में यहाँ से कुछ सामान चोरी हुआ था, इसलिए अब ये सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स लगाना जरूरी है। यहाँ पर बेन एरिया के कॉलम के पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं और स्विंग स्टेटर की रिप्रेजेंटेटिव इन्हें वेरीफाई और चेक कर रही हैं ताकि लेआउट और फाउंडेशन मार्किंग एकदम एक्यूरेट रहे। यहाँ पर मार्किंग फाइनल होने के बाद राफ्ट फाउंडेशन और कॉलम का स्टील बिछा दिया गया है, लेकिन सड़क के उस पार एक कैनाल जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार पानी आ रहा है। अब पानी निकालने के लिए मोटर पंप लगानी पड़ेगी ताकि फाउंडेशन का काम बिना किसी रुकावट के जारी रखा जा सके। फॉर्म वर्क पूरा करके आज की कंक्रीटिंग भी पूरी हो चुकी है। सारा काम प्रॉपर लेवलिंग और फिनिशिंग के साथ किया गया है ताकि नेक्स्ट स्टेज का काम स्मूथली शुरू किया जा सके। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगले दिन कंक्रीट अब पूरी तरह सेट हो चुका है और डी शटरिंग का काम भी जारी है। अब नीचे के पॉइंट्स को ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि कॉलम्स की सही अलाइनमेंट मिल सके। अगला स्टेप होगा कॉलम की फोमवर्क तैयार करना और उसके बाद कॉलम कास्टिंग का काम शुरू होगा। राफ्ट को अब वाटर क्यूरिंग देना है ताकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। साथ ही राफ्ट को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की डर्ट या डेब्रिस सरफेस पर जमा ना हो और क्यूरिंग का इफेक्ट सही तरीके से मिले। यहाँ पर प्लाई पर एंकर बोल्ट्स को फिक्स किया गया है जहाँ पर कॉलम्स की हाइट आ रही है। इन बोल्ट्स का सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइलोस के पॉइंट्स इन्हीं बोल्ट से मैच होने चाहिए। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसे हमने बाद में ठीक तो कर लिया, लेकिन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा ज़रूर बढ़ गया। तो दोस्तों ये सब हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो देखते रहो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
कुछ कॉलम्स का फोमवर्क अब पूरी तरह रेडी हो चुका है, बाकी कॉलम्स को स्टेप बाय स्टेप बाद में कास्ट किया जाएगा। अब कंक्रीट से कॉलम कास्टिंग का काम शुरू हो गया है। सारा काम प्रॉपर अलाइनमेंट और लेवल के साथ किया जा रहा है ताकि स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग बने। कास्टिंग पूरी हो चुकी है और अगले दिन डीशटरिंग का काम चल रहा है। जहां जहां कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है, वहां पर जेसीबी की मदद से रीफिलिंग का काम किया जा रहा है ताकि साइड का लेवल बराबर रखा जा सके। देखो दोस्तों, साइट पर प्लांट के साइलोस डिलीवर हो चुके हैं। ये रात में ही पहुंच गए थे, इसलिए हम इनका अनलोडिंग वीडियो नहीं ले पाए। अभी साइलोस को ऐसी जगह पर उतारा गया है ताकि साइट पर मोबिलिटी बनी रहे और किसी भी तरह का ब्लॉकेज ना हो। अभी साइट पर कुल 3 साइलोस आ चुके हैं। इनके साथ ही सीढ़ियां और बाकी के पार्ट्स भी आए हैं, जिन्हें साइलो के आने के बाद साइट पर ही जोड़ा जाता है। फिलहाल इन पार्ट्स को जोड़ने का काम जारी है ताकि अगले स्टेप में साइलो इरेक्शन किया जा सके। दोस्तों, प्लांट लोकेशन में जो डेब्री या ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें हटाने के लिए हमने हाइवा बुलाया है। इससे साइट साफ सुथरी होगी और आगे का काम आसानी से और जल्दी किया जा सकेगा। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज साइलो इरेक्शन का दिन है। हमने रेंट पर क्रेन्स बुला लिए हैं और कोशिश यही है कि आज ही सभी 3 साइलोस लग जाएं, ताकि क्रेन्स का रेंट ज़्यादा न बढ़े। यहाँ पर साइलो लगाने की पहले की फाइनल लेवलिंग ली जा रही है और उसी के अनुसार मेटल प्लेट्स को फिक्स किया जा रहा है। सारा काम सही अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी के साथ किया जा रहा है ताकि साइलो इरेक्शन स्मूथ और सेफ रहे। एक साइलो लग चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि अगला साइलो कैसे लगाया जाएगा। इन दोनों हाइड्रोलिक क्रेन से बहुत ही सावधानी के साथ साइलोस को साइट पर लाया जाएगा।
हमारे वीडियोस में हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाते हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। इससे क्या होता है कि घर बैठे ही आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाता है और आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। कुछ इस तरह से साइलो को इरेक्ट करना है। बड़े हाइड्रोलिक क्रेन, जिसकी कैपेसिटी लगभग 20 टन है, साइलो की ऊपर की साइड को उठाएगा। सारा काम बहुत सावधानी और सही अलाइनमेंट के साथ किया जाएगा ताकि इरेक्शन स्मूथ और सेफ हो। डाउन करा डाउन करा डाउन करा अजून अजून बरोबर भेटेल घन घ्या चला घन घ्या मार मार उधर थोड़ा बाहर मार 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 मैं देखता हूँ ये दबा के पकड़ इधर हमारा थोड़ा सा है भैया थोड़ा छोड़ दो ये इधर वाला ले रहे टाइट तेरे का रास्ता है इधर का टाइट तेरे इधर गया तो क्या मतलब ये ढीला करिए ये डाउन कर थोड़ा ये डाउन कर मतलब चढ़ा दिए एक तरीके से डाउन करो ये इसको डाउन कर पहले चलेगा ये इसको डाउन कर ज्यादा चढ़ा दिए बस आप चलो वायर वायर बघा वायर
साइलोस की लेग्स जो मेटल प्लेट पर रेस्ट कर रही हैं, उन्हें साइट पर ही वेल्ड कर लेना है। इससे साइलो पूरी तरह सिक्योर और स्टेबल रहेगा। रात हो चुकी है और तीनों साइलोज लग चुकी हैं। अब फाइनल वेल्डिंग का काम चल रहा है ताकि साइलोज पूरी तरह सिक्योर और स्टेबल हों। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का काम शुरू हो गया है। जैसे कि यहाँ जगह बहुत कम है, हमने डिसाइड किया कि प्लांट के नीचे जहाँ से कन्वेयर बेल्ट जाएगी, उसी नीचे वाटर टैंक बनाया जाएगा जिसमें बोरवेल का पानी छोड़ा जाएगा। दोस्तों, प्लांट साइट पर पहुंच चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेक्शन प्लांट का हॉपर है जहाँ एग्रीगेट का लाइव स्टॉक रखा जाता है। एक व्हीकल रात में आ चुकी है और एक व्हीकल अभी बाकी है आने वाली। दूसरी व्हीकल भी साइट पर आ गई है। अब इसे प्लांट लोकेशन तक लेकर जाया जाएगा और सारी पार्ट्स को केयरफुली अनलोड कर लिया जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से प्लांट लोकेशन पर लाया जाएगा और फिक्स किया जाएगा। आप देखते रहो ताकि समझ सकें कैसे ये काम होता है।
ये प्लांट का मिक्सर है। नीचे ही इसके आसपास की पार्ट्स फिक्स कर दी गई हैं और मिक्सर की सपोर्टिंग लेग्स भी अपनी जगह पर लगा दी गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्सर ऊपर फिक्स किया जाएगा। मिक्सर को ऊपर फिक्स करने से पहले सबसे पहले इसका डिस्चार्ज शूट यहाँ पर फिक्स करते हैं दोस्तों। इसके बाद मिक्सर को ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा। पार्ट्स की जो जॉइंट्स हैं उन्हें सही से मैच होना चाहिए। इनमें नट और बोल्ट्स फिक्स करते समय होल्स को अच्छे से अलाइन करके जॉइन करना है। बाद में बोल्ट्स को अच्छी तरह कसना है। फिलहाल सिर्फ होल्स को मैच करके असेंबल करना है।
हमने यहाँ पर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए एक टीम हायर की है जिनका काम यही है कि ये लोग महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर आरएमसी प्लांट सेटअप करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है या हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें ईमेल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारा ईमेल मिल जाएगा। हम टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सारी नट और बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट करना ज़रूरी है ताकि क्रेन की सपोर्ट्स हटाने के बाद भी कोई गड़बड़ ना हो और प्लांट की स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में बनी रहे। बाकी पार्ट्स को भी एक एक करके इंस्टॉल करना है। सारा काम ध्यान और सावधानी के साथ करना है ताकि असेंबली सही अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी के साथ पूरी हो।
अब ये पार्ट जो लगने वाला है, इसमें लोड सेल्स लगे हुए हैं। इसके ज़रिए सीमेंट, पानी और केमिकल का सही वज़न किया जाएगा और फिर मिक्सर में मटेरियल भेजा जाएगा। ये जो है, इस पर कन्वेयर बेल्ट लगेगी जो एग्रीगेट्स को सीधे मिक्सर तक पहुंचाएगी।
यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वेल्डिंग के लिए जनरेटर मंगवाना पड़ता है। यहाँ पर एग्रीगेट हॉपर लग गए हैं। इनमें टोटल 4 कंपार्टमेंट्स हैं। 2 कंपार्टमेंट्स क्रश सैंड के लिए हैं, एक कंपार्टमेंट 10 mm एग्रीगेट के लिए है, एक कंपार्टमेंट 20 mm एग्रीगेट के लिए है। ये स्टेयर्स हैं जिन्हें असेंबल करके प्लांट पर इंस्टॉल किया जाएगा। स्टेयर्स इंस्टॉल हो गए हैं, अब कोई भी आराम से ऊपर और नीचे आ जा सकता है। ये कन्वेयर पाइप्स हैं। इनके जरिए सीमेंट साइलों में स्टोर्ड सीमेंट को मिक्सर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। यहाँ पर एग्रीगेट हॉपर की साइड प्लेट्स फिक्स करने का काम किया जा रहा है। इन प्लेट्स को लगाने के बाद
एग्रीगेट्स की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे प्लांट ज़्यादा मटेरियल होल्ड कर सकेगा और प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जब स्टेयर्स लग गई हैं, तो आप ऊपर जाकर देख सकते हैं कि मिक्सर के अंदर कैसा है। आप देख पा रहे हैं, ये जो मिक्सर टाइप है, ये ट्विन शाफ्ट मिक्सर है। इस मिक्सर की कैपेसिटी एक बैच में 0.75 क्यूबिक मीटर है। कंपनी के अनुसार ये 1 घंटे में 45 क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितनी होती है, ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सीमेंट कन्वेयर पाइप्स अपनी जगह पर फिक्स हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। साइलोस की फुटिंग भरते वक्त हमने आपको बताया था कि हमसे गलती हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमेंट कन्वेयर पाइप सही से मैच नहीं हुए हैं। ये इसलिए हुआ कि कॉलम की हाइट 200 mm कम रह गई थी। अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे, ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर एग्रीगेट कन्वेयर बेल्ट बिछा दी गई है, लेकिन अभी प्लांट में बिजली उपलब्ध नहीं है। जैसे ही बिजली आ जाएगी, हम इसे अच्छी तरह से सेट करके पूरी तरह फिक्स कर देंगे, ताकि बेल्ट का अलाइनमेंट और मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहे। यहाँ पर एग्रीगेट स्टोर करने के लिए बिन्स बनाई जा रही हैं। हम ये MS स्टील में बना रहे हैं, ताकि 4-5 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो किसी और प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वाटर टैंक का काम जो अधूरा रह गया था, अब उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही प्लांट के लिए यहाँ पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि प्लांट को रन किया जा सके। यहाँ पर एग्रीगेट्स बिन्स इंस्टॉल की जानी है। बिन्स को फिक्स करने के लिए जो MS एंगल्स हैं, उन्हें जमीन में थोड़ा अंदर एम्बेड करके कंक्रीटिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ की ग्राउंड स्ट्रैटा बहुत हार्ड है, इसलिए एक्सकेवेशन के लिए ब्रेकर मंगवाना पड़ा, ताकि एंगल्स को रिक्वायर्ड डेप्थ तक डाला जा सके। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का काम शुरू हो चुका है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है, क्योंकि प्लांट स्टार्ट करने की डेडलाइन अब बहुत करीब आ चुकी है। थोड़ी सी भी देरी से पूरा शेड्यूल प्रभावित हो सकता है, इसलिए टीम पूरी स्पीड से काम कर रही है।
वाटर टैंक और रैंप का काम अब ब्लॉक वर्क यानी ईंट बांध काम में किया जाने वाला है। इसके लिए ब्रिक साइट पर पहुंच चुकी हैं और मेसनरी का काम जल्दी शुरू किया जाएगा ताकि स्ट्रक्चर को प्रॉपर स्ट्रेंथ और फिनिशिंग मिल सके। एग्रीगेट बिन्स की वर्टिकल एंगल्स फिक्स हो चुकी हैं। अब इनके पीछे वाले हिस्से में 6 रूम्स का लेबर कैंप बनाया जाने वाला है। ये कैंप साइट पर काम करने वाले मजदूरों के ठहरने और बेसिक सुविधाओं के लिए तैयार किया जाएगा ताकि काम लगातार और बिना रुकावट के चल सके। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का एक्सकेवेशन पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर ईंट बांध काम यानी ब्रिक मेसनरी का काम शुरू हो गया है। टैंक की वॉल्स को प्रॉपर अलाइनमेंट और थिकनेस के साथ बनाया जा रहा है ताकि स्ट्रक्चर पूरी तरह लीक प्रूफ और ड्यूरेबल रहे। प्लांट के उस एरिया में जहां ट्रक मिक्सर की मूवमेंट रहने वाली है, वहां पीसीसी का काम जारी है। सबसे पहले मुरुम डालकर उसकी अच्छी तरह रोलिंग की जा रही है। उसके बाद 40 mm एग्रीगेट यानी बोल्डर की परत बिछाई जा रही है। इस परत को भी दोबारा अच्छी तरह कॉम्पैक्ट और रोल किया जाएगा और फिर कंक्रीटिंग का काम किया जाएगा। दोस्तों आप देखते रहिए, आगे हम दिखाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। एग्रीगेट बिन के कंपार्टमेंट्स रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ एग्रीगेट स्टोर किए जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि अगर डायरेक्टली एग्रीगेट स्टोर किए गए तो नीचे से मिट्टी लग सकती है, जिससे एग्रीगेट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। और अगर कंक्रीट में मिट्टी चली गई तो कंक्रीट फेल होने का खतरा रहता है। इसलिए यहाँ पर भी पीसीसी करना ज़रूरी है ताकि एग्रीगेट सुरक्षित रहें और क्वालिटी मेंटेन रहे। यहाँ पर डीजी सेट और पैनल लगने वाले हैं और इसके लिए फाउंडेशन का काम अभी जारी है।
प्लांट एरिया का पीसीसी पूरी तरह हो चुका है। देखो दोस्तों, अब प्लांट कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज दिख रहा है। बहुत सारी जगहों पर लोग पीसीसी नहीं करवाते, लेकिन यहाँ हमारे एम्प्लॉयज और लेबर काम कर रहे हैं। प्लांट में जहाँ काम होता है वहाँ फ्लोर क्लीन और काम करने योग्य होना चाहिए। अगर पीसीसी नहीं किया गया तो बारिश में बहुत दिक्कत होती है और पानी की वजह से यहाँ बहुत कीचड़ बन जाता है। इसलिए ऐसे एरियाज पर पीसीसी करवाना जरूरी है ताकि काम स्मूथ और सेफ रहे। एग्रीगेट बिन्स एरिया का पीसीसी का काम यहाँ जारी है। यहाँ प्रॉपर लेवलिंग के साथ पीसीसी किया जा रहा है ताकि एग्रीगेट स्टोरेज एरिया मजबूत और डस्ट फ्री रहे। यहाँ पर रैंप लगभग रेडी हो गया है। रैंप की वॉल्स हमने ब्रिक मेसनरी यानी ईंट बांधकाम से बनाई हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं था। आप इसे अवॉइड करें। यह काम आरसीसी वॉल्स में ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक वॉल्स इस भार को सह नहीं पा रही हैं और कई जगह क्रैक्स आ गए हैं। जब पीसीसी हो गया है तो ऑपरेटर्स कैबिन भी अपनी जगह पर फिक्स कर दिया गया है। ऑपरेटर्स कैबिन के अंदर वायरिंग का काम जारी है। सेंसर्स अपनी जगह पर फिक्स कर दिए गए हैं। कैबिन के अंदर ऐसा पैनल होता है जहां सारा इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा रहा है। लोड सेल्स और सेंसर्स यहां फिक्स किए जा रहे हैं। साथ ही प्लम्बिंग का काम भी इसी दौरान शुरू हो गया है। दोस्तों, वाटर टैंक में डालने के लिए पंप भी साइड पर आ गया है। अब बस सभी पाइप्स के कनेक्शन हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे ताकि पंपिंग का काम स्मूथली स्टार्ट हो जाए। सब तैयार हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब फाइनल फेज में है। वाटर और दूसरा रिटर्निंग है, इसमें कंटिन्यू वाटर जाएगा ना, वहाँ को वाल खुलता है, पानी जितना लेगा उतना शूट करता है। एक्स्ट्रा पानी जाएगा वापस नीचे आ जाएगा, इतना लेने का रहेगा। यहाँ साइट पर बोरवेल है और यहीं से हम पानी प्लांट तक लेके जाने वाले हैं। इसके लिए नया पंप लगाया जा रहा है जिससे पानी सीधे बोरवेल से प्लांट तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर बिजली के लिए केबल भी बिछाई जा रही है। पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कनेक्शन हम साइट से प्लांट तक ले रहे हैं। अब प्लांट पर बिजली और पानी दोनों उपलब्ध हो चुके हैं, इसलिए आगे के सारे काम भी शुरू हो गए हैं। यहाँ पर प्लांट कैलिब्रेशन का काम चालू हो चुका है। जैसे ही बिजली आई, प्लांट में जान सी आ गई है दोस्तों। अब सब सिस्टम्स टेस्ट और कैलिब्रेशन के जरिए एक एक करके एक्टिवेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर एग्रीगेट के लोड सेल का कैलिब्रेशन शुरू हो गया है। कैलिब्रेशन पूरा होने के बाद प्लांट कंक्रीट बैचिंग में हर मटेरियल का वजन बिल्कुल एक्यूरेटली लेगा ताकि सीमेंट, जीजीबीएस या फ्लाई ऐश, वाटर, एडमिक्सचर और एग्रीगेट सभी सही प्रोपोर्शन में मिक्स हों। दोस्तों याद रखिए, हर मटेरियल का कैलिब्रेशन बेहद ज़रूरी होता है
क्योंकि यही स्टेप कंक्रीट के सही क्वालिटी और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को इंश्योर करता है। कितने में डाला अभी? 1600, 1800। दूसरा डाला है क्या उस साइड? यहाँ पर ऑपरेटर कन्वेयर बेल्ट की सेटिंग कर रहा है। बेल्ट का अलाइनमेंट और टेंशन सही रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मटेरियल स्मूथली मिक्सर तक पहुँचे और प्लांट का ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के चले। यहाँ पर ऑपरेटर सारी केबल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है जो प्लांट और ऑपरेटर्स केबिन के बीच कनेक्टेड है। इन केबल्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज और सिक्योर करना ज़रूरी है ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस सेफ रहें और किसी भी शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट का खतरा ना हो। जैसा कि आपको पता है, प्लांट की उस तरफ से एक रोड है, तो हमने उस हिस्से को पीछे से ग्रीन नेट से कवर करके प्रोटेक्ट किया है। साथ ही कन्वेयर बेल्ट को भी पूरी तरह से कवर किया जा रहा है ताकि सैंड या डस्ट हवा से उड़कर रोड तक ना पहुंचे और सराउंडिंग एरिया क्लीन और सेफ बना रहे। यहाँ पर अर्थिंग के पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। ये हर प्लांट में करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पर गड्ढे यानी होल्स खोदे जाते हैं ताकि अर्थिंग रॉड डाली जा सके। दोस्तों, यहाँ पर प्लांट का पहला ट्रायल किया गया है जो सिर्फ पानी में लिया गया है। फाइनली दोस्तों, प्लांट शुरू हो चुका है। अब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। आज की स्लैब कास्टिंग इसी प्लांट से हो रही है। बहुत बारिश की वजह से यहाँ कीचड़ बन गया है। देखिए दोस्तों, सामने सीमेंट का बल्कर साइलो में अनलोड हो रहा है और राइट साइड में प्लांट के नीचे ट्रांजिट मिक्सर में कंक्रीट लोड हो रही है जो साइड पर जाकर अनलोड की जाएगी। देखिए दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में सभी सिस्टम्स लगाई जा चुकी हैं। ऊपर से कवर भी रख दिया गया है और पानी भी सही से सप्लाई हो रहा है। देखिए दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट कैसे अपना काम कर रही है। एग्रीगेट्स और मटेरियल्स स्मूथली मिक्सर तक पहुंच रहे हैं बिना किसी रुकावट के। हमें इस प्लांट को सेटअप और फुली ऑपरेशनल करने में 3 महीने लगे, लेकिन हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लांट लगाने के लिए अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन सी सर्विसेज और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्लानिंग सही और ऑर्गेनाइज्ड हो तो थियोरेटिकली 1 महीने में भी प्लांट सेटअप किया जा सकता है। साइट पर कंक्रीट पंप के माध्यम से कंक्रीट पंप करके स्लैब में कास्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। आखिर आरएमसी प्लांट सेटअप में कितना खर्च आता है। देखिए, ये पूरा खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा प्लांट चुनते हैं, मोबाइल या स्टेशनरी। हमारे केस में हमने स्टेशनरी प्लांट लगाया है जिसकी कुल लागत लगभग 70 लाख तक आती है, जिसमें साइलो भी शामिल है।
अब बात करें ट्रांजिट मिक्सर की तो 8 क्यूबिक मीटर वाले एक टीएम की कीमत करीब 45 लाख पड़ती है। अगर आप 4 ट्रक लेते हैं तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख तक खर्च हो जाता है। लेकिन हाँ, इन्हें रेंट पर भी लिया जा सकता है, जिससे शुरुआती खर्च घट पा है। इसके अलावा स्टेशनरी कंक्रीट पंप करीब 10 लाख, डीजी सेट 10 लाख और सिविल वर्क लगभग 30 लाख तक आता है। इस तरह टोटल खर्च करीब 3 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और अगर आप कुछ चीज़ें सेकेंड हैंड लेते हैं जैसे ट्रांजिट मिक्सर या डीजी सेट तो कॉस्ट और भी कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर प्लांट की कैपेसिटी, मशीनों की क्वालिटी और आपके चुने हुए ऑप्शन पर ही पूरा बजट तय होता है।